आपको कि हार्ड डिस्क के बारे में कि हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव हमारा किस टाइप का होता है, जिसमें पाटा, साटा, स्कजी और एसएसडी के बारे में हमने बात किया। अब है हमारा डिस्क कोई भी हो, उसके ऊपर डिस्क के टोटल स्टोरेज का हमें लॉजिकल पार्टीशन करना होता है, यानी लॉजिकली उन्हें डिवाइड करना होता है, जिससे हम अपने हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव के स्पेस को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। अब जब हार्ड डिस्क के यूज की बात आ गई, उसके ऊपर पार्टीशन बनाने की बात आई, तो हार्ड डिस्क यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरीके के होते हैं। एक कहलाता है बेसिक डिस्क और दूसरा कहलाता है डायनामिक डिस्क। सबसे पहले हम बेसिक डिस्क की बात करेंगे। बेसिक डिस्क की बात करने से पहले अगर आप अपने कंप्यूटर पे एक छोटा सा कमांड हिट करते हैं, वो कमांड है diskmgmt.msc। अगर आप ये कमांड हिट करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे कर सकते हैं, रन पे कर सकते हैं, तो आपके सामने में डिस्क मैनेजमेंट की एक विंडो ओपन होकर के आएगी और उस डिस्क मैनेजमेंट में आपको दिखाई देगा कि मेरा एक या दो हार्ड डिस्क है, क्योंकि आज के डेट में जो आप जो मशीन ले रहे हैं उसमें एक क्या कर रहा है, एसएसडी दे रहा है, हाँ, एंड दूसरा क्या कर रहा है कि साटा दे रहा है। ये दो तरीके के डिस्क दे रहा है, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव और दूसरा साटा यानी कि सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो जनरली होता क्या है कि हम 512 या 256 जीबी का एसएसडी ले लेते हैं NVMe M2 एंड उसके बाद एक साटा ले लेते हैं 1 TB का, तो सफिशिएंट स्टोरेज हो जाता है। ठीक है। तो उस डिस्क को जब आप इस डिस्क मैनेजमेंट से ओपन करके देखेंगे तो उस डिस्क मैनेजमेंट में आपको दिखाई देगा कि लिखा हुआ है डिस्क 0 और डिस्क 0 के नीचे लिखा हुआ है बेसिक। अगर दो हार्ड डिस्क हैं तो लिखा हुआ है डिस्क 0 और दूसरा का नाम डिस्क 1, वहां भी लिखा हुआ है बेसिक। अगर वहां बेसिक लिखा है तो जब वहां पे आप राइट क्लिक करेंगे ना, तो वहां पे एक प्रॉपर्टी आएगी कन्वर्ट टू डायनामिक। तो फिर एक क्वेश्चन राइज होता है, डायनामिक होता क्या है? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इन चीजों को समझाने के लिए दोनों बातों को कि बेसिक डिस्क क्या होता है और डायनामिक डिस्क, इसको मैंने इधर लिखा है। क्योंकि जनरली हम लोग हार्ड डिस्क को पढ़ लेते हैं सिर्फ उसके स्पीड स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क दो तरीके के, बेसिक एंड डायनामिक। अब आते हैं सबसे पहले बेसिक डिस्क के ऊपर। बेसिक डिस्क के ऊपर जब हम पार्टीशन बनाते हैं तो ये पार्टीशन प्राइमरी और एक्सटेंडेड होता है। ठीक है। जब आप डिस्क इस कमांड से डिस्क मैनेजमेंट ओपन करेंगे तो वहां आपको जितने भी पार्टीशंस यानी ड्राइव दिखाई देंगे, उन सारे ड्राइव में लिखा होगा प्राइमरी। ठीक है। तो यहां फिर क्वेश्चन राइज हो जाता है, फिर प्राइमरी क्या है सर? और चाहे तो हम एक्सटेंडेड बना सकते हैं, वैसे कॉमनली आपके सिस्टम में एक्सटेंडेड दिखाई देता नहीं, क्योंकि आज के डेट में जो भी लैपटॉप्स आ रहे हैं वो प्री इंस्टॉल्ड लैपटॉप्स आ रहे हैं, हार्ड डिस्क पे सारे पार्टीशन बने हुए आ रहे हैं। लेकिन कंडीशन तो हमारे लिए तब जनरेट हो जाता है जब हमें खुद मशीन इंस्टॉल करनी है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि ये प्राइमरी पार्टीशन क्या होता है। तो प्राइमरी पार्टीशन के अंदर भी बूटिंग सेक्टर क्रिएट होता है, यानी कि ओएस का इंस्टॉलेशन प्राइमरी पार्टीशन में ही होता है। प्राइमरी पार्टीशन सिर्फ ओएस के लिए यूटिलाइज नहीं होता, बल्कि डेटा भी इसमें हम रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। लेकिन ओएस का इंस्टॉलेशन, खासकर ओएस में भी बूटिंग सेक्टर का क्रिएशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी पार्टीशन में होता है। अब यहां पे बात आती है फिर एक्सटेंडेड का क्या यूज है, ये होता क्या है। इसको समझने के लिए जस्ट मैं यहाँ पे एक हार्ड डिस्क ड्रॉ कर रहा हूँ। हार्ड डिस्क अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी ड्रॉ किया, लेकिन वो राउंड था क्योंकि मुझे वहां पे डिस्क समझाना था। अब ये लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है उसका, तो ये इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में आ गया। यहाँ पे आप प्राइमरी बना ले, एक मान लो एक प्राइमरी पार्टीशन बना लिया, दूसरा प्राइमरी बना लिया, तीसरा भी बना लिया, मैक्सिमम 3 प्राइमरी बनाए। अब बनाने के बाद इसमें आप का जो भी रेस्ट स्पेस रह गया, उस रेस्ट स्पेस को आप बदल दें एक्सटेंडेड पार्टीशन में।
अगर आप एक्सटेंडेड में बदल देंगे तो एक्सटेंडेड में बदलने के बाद इसमें डिफरेंट लॉजिकल ड्राइव्स, छोटे छोटे ड्राइव्स आप क्रिएट कर सकते हैं, छोटे बड़े जैसा चाहे वैसा मल्टीपल ड्राइव्स क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर आप सिर्फ प्राइमरी बना रहे हैं तो मल्टीपल आप क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपने डिस्क के प्रॉपर यूज के लिए हम डिफरेंट पार्टीशंस बनाते हैं। ऐसे कॉमनली आपके मशीन में 2 ड्राइव ही दिखाई देता होगा, एक C या एक D, क्योंकि ये प्री इंस्टॉल्ड मशीन है। अब इसे ही हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कैसे। क्लियर है? ओके।